दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। दर्शकों, आज के इस चर्चा क्रम को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विषय में प्रवेश के पूर्व मेरा आप सभी से एक आग्रह है, नए दर्शक हों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी जाए। आज का विषय है राशि किसे कहते हैं। राशि का वास्तविक स्वरूप क्या है, खगोलीय और उसके साथ साथ में उसकी वास्तविक स्वरूप क्या है, और इसके बाद के क्रमशः हमें मेष से लेकर के और मीन राशि तक के अलग अलग राशियों का स्वभाव, रूप, रंग और प्रभाव हमारे आपके जीवन पर उन राशियों का कितना पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पर मैं एक विस्तृत अलग अलग 13 स्टेप में अर्थात 13 इसके कार्यक्रम होंगे। चूंकि 12 राशियां हैं और आज अभी राशि की चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो इस प्रकार से 13 वीडियो में यह विषय आपके समक्ष में रखूंगा। आप सभी से आग्रह है कि आप इस पूरे कार्यक्रम से जरूर आप जुड़े रहिएगा। आपको बेहद रोमांचित भरा हुआ एक वास्तविक जानकारियां आपको ज्योतिष से जुड़ा हुआ मिलेगा। बाकी अन्य चैनलों पर आप टोटका वगैरह तो आप देख ही लेते हैं, लेकिन विषयवार जानकारी के लिए आप इस चैनल पर हमेशा से जुड़े हुए हैं। आप सबका इसलिए हार्दिक स्वागत है। आप हमारे सब परिवार के लोग हैं। मैं सब्सक्राइबर शब्द का प्रयोग करता इसलिए हूँ चूँकि इंग्लिश में वही नाम है। बाकी मेरा वास्तविक ध्येय यह है कि आप सभी मेरे अपने परिवार के सदस्य मेंबर हैं। तो दर्शकों, आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम राशि किसे कहते हैं। ये जो पृथ्वी है वह गोल है, आकाशीय वृत्त जो है वो भी गोल है, और इस पूरे आकाशीय जो वृत्त है उस वृत्त को जो गोल है उसको हम डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12 भाग कर दिए। जब 12 भाग करेंगे उनमें से एक जो भाग होगा वह मेषादि 12 राशियां हैं। राशियां 12 होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अब ये 12 जो राशियां हैं, ये राशि का मतलब होता है ढेर। राशि का मतलब होता है ढेर। यदि उत्तर भारत के दर्शक होंगे तो पहले जब दौरी होता था, यानी कि गेहूं की जब मिजाई जब होती थी, तो अलग अलग जो है अन्न का ढेर लगा करके रखा जाता था। उस अन्न के ढेर को राशि कहा जाता था। तो राशि, और दूसरा जैसे राशि मतलब पैसा, धन भी होता है। कुछ शाब्दिक अर्थ में उसको भी आप लगा सकते हैं, किंतु ये जो राशि, जो ज्योतिष में जो राशि शब्द का जो प्रयोग किया गया वो ये है कि इस पूरे आकाशीय जो वृत्त है, इस वृत्त को हमने 12 भाग किया और उस 12 भाग में हम किसी एक भाग को एक राशि में यानी कि 12 भाग में डिवाइड करने से जो एक जो भाग है वह पर्टिकुलर वह राशि होगी। अब एक राशि जो है कितने डिग्री का होगा, तो एक जो राशि होती है उसको डिग्री वाइज उसको जो है विभाजित उसको किया जाता है। तो एक जो राशि होती है वो 0 से 30 यानी कि जैसे मेष राशि है, तो वह मेष राशि जो है 0 से 30 डिग्री तक इस वृत्त में, इस पूरे गोलाई का जो वृत्त है उसमें एक जो भाग होगा फर्स्ट वाला वह 0 से 30 तक मेष राशि होगा। और एक राशि के अंदर बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे आपको दिखते हैं, और उन तारा समूहों का जो भाग है, नक्षत्र है, चूंकि मैं अभी नक्षत्र पर मैं आना नहीं चाह रहा था इसलिए चूंकि आप जो है भ्रमित ना हो जाए इसके लिए, तो
एक जो राशि है वह राशि 0 से 30 डिग्री तक का है, और पुनः उस 30 से लेकर के और 30 डिग्री तक, अर्थात जो है 60 डिग्री तक वृष राशि यानी कि दूसरी राशि होगी। इस तरह से क्रमशः 12 राशियां 30-30 डिग्री की 12 राशियां होंगी। तो 12 गुणित 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 360 डिग्री, यानी कि एक पूरे वृत्त का मान जो है आ जाएगा। ये खगोलीय स्थिति है राशि की। अब इस राशि का प्रभाव हमारे आपके ऊपर कितना पड़ता है? तो दर्शकों, हमारे आपके ऊपर जो है इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि राशि का जो सुनिश्चितीकरण का जो मूल जो आधार है वो नक्षत्र है। 27 नक्षत्र हैं, और 27 जो नक्षत्र हैं उन सभी नक्षत्रों के 4-4 चरण हैं, और 4-4 चरणों में एक एक उनके अक्षर हैं। 9-9 अक्षर के एक एक राशियां हैं। तो ये आपको अक्षर के रूप में बड़ा सामान्य आपको बतलाया जाता है, लेकिन वास्तविक इसका जो खगोलीय स्थिति है वो ये है कि वह नक्षत्र का जो क्षेत्र है, उस नक्षत्र के क्षेत्र में उस राशि का स्वरूप दिखता है। जैसे आप देखेंगे राशि का मेष राशि यानी भेड़ा जैसा उसका चेहरा और ऐसा दिखाया जाता है, तो ये जो है उसका स्वरूप ऐसा बन जाता है, जिसको हमको और आपको व्यवहारिक रूप में समझाने के लिए वैसा एक प्रतीकात्मक उसका प्रतीक चिन्ह आपको बताया जाता है। और जब आप मेष राशि का जब ऊपर से जब आप उसका जब पूरे नक्षत्रों का ताराओं के समूह को जब आप देखेंगे तो वैसे ही आपको प्रतीक जो है दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और 9 चरणों का एक राशि होता है, यानी कि 9 अक्षरों का एक राशि बनती है। अब 9 अक्षरों से जब एक राशि बनेगी तो इस तरह से आप क्रमशः जो है जब आप देखेंगे तो एक नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्र है, तो एक नक्षत्र में 4 चरण, तो जब 4 चरण होंगे तो 27 × 4 ये हो गया आपका जो है 108। तो 12 राशियां हैं तो डिवाइडेड बाई 108 है, लेकिन 12 राशि होगी। ये नक्षत्र के आधार पर है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको शंका नहीं होगा। आशा करता हूं बड़ा आसानी से आप समझ गए होंगे राशि किसे कहते हैं। और इसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इसके बाद के कार्यक्रम में, कि मेष राशि जो पहली राशि है उस पहली राशि का स्वभाव क्या है, उस पहली राशि का इंपोर्टेंस क्या है। यदि आपकी राशि मेष है, आपकी राशि वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, यानी कि मीन राशि तक कोई भी राशि है, तो वास्तविक में इसका आपके जीवन से, आपके व्यवहार से क्या संबंध है और किस प्रकार का आपको कार्य करना चाहिए, ताकि प्राथमिक रूप से आप अपने राशि के अनुसार आप निर्णय ले सकें। अच्छा, और एक विषय में जोड़ दूं कि राशि का कब जो है इसका कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य रूप से, क्योंकि लग्न जो चक्र होता है जन्म कुंडली का, वो भाव, क्योंकि भाव भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन मैं उस पर अभी आज नहीं बात करूंगा। मैं केवल अभी राशि पर बात कर रहा हूं। तो राशि जो है का संबंध एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यह चंद्र से इसका संबंध है। और जो लग्न जो चक्र होता है वह लग्न चक्र में सूर्य और चंद्र दोनों की स्थितियां, बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियां पूरी एक व्यवस्थित ढंग से उसको देखा और जाना जाता है। तो चूंकि राशि का जो प्रभाव है वह उस व्यक्ति के जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है, चाहे वह सूर्य मास की राशि हो अथवा चंद्र की राशि हो, तो दोनों की राशियों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। चूंकि चंद्र को मन कहा गया, आपका हमारा और मन जो है वह निश्चित रूप से इस संसार से बड़ा प्रभावित होता है। तो मन का संबंध चंद्र से है और सूर्य का संबंध चूंकि आत्मा से है,
तो इसलिए उसको आत्मा कहा गया सूर्य को। और सूर्य से भगवान जो सूर्य हैं वह पंच देवता में आते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका स्थान है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए हमारे आपके पितर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का अत्यधिक प्रभाव हमारे आपके जीवन व्यवहार पर पड़ता ही पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए दोनों का विचार करना आवश्यक है।